देखो, बच्चे जो होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत ही सचेत होकर देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। और जब नेगेटिव मार्किंग की सवाल आ जाती है ना, तो होता क्या है कि बच्चा के दिमाग में, मन में बहुत सा संशय चलता रहता है। बच्चा जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होता है उस क्वेश्चन को, तब तक वो अटेम्प्ट करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मैंने अगर सही बनाया तब तो अच्छा है, मार्क्स हमें मिल जाएंगे, फुल मार्क्स आ जाएंगे। और अगर गलती से रॉन्ग अटेम्प्ट हो गया, गलत आ गया आंसर, तो जो मेरे ओरिजिनल मार्क्स हैं, जो मैंने सही बनाया है, उसमें से जा कर के जो है -1 नंबर या आधा नंबर कट जाएगा, जो मेरे लिए बहुत ही घातक होगा। कभी कभी होता है ना कि बच्चे ने सब क्वेश्चन सही बनाया, 30 क्वेश्चन एकदम सही बनाया था, उतना पे रुक जाता अगर बच्चा, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अच्छे रैंक के साथ बच्चा क्वालिफाई कर सकता था। लेकिन हुआ क्या कि बच्चा जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाता गया कि हम और भी ट्राई कर सकते हैं और अच्छा रैंक मुझे आ सकता है। इन द मीन टाइम हुआ क्या कि बाद के जो क्वेश्चन थे ना, बच्चे ने गलत बना दिया, रॉन्ग बना दिया, तो जो उसके सही आंसर थे उसमें से भी हाँ, जो गलत बनाया उतना नंबर कट गया। मतलब सही में से आपको सज़ा मिली कि आपने गलत बनाया है, तो नंबर आपके गिर के कम आ गए। अब देखो, वो बच्चा जो होता है ना, बहुत सचेत भाव से सजग होकर एकदम एग्ज़ाम में अपीयर होता है, लिखता है, ताकि सिर्फ और सिर्फ सही बना, गलत को वो टच ही नहीं करता है, या जहाँ थोड़ा भी संशय होता है। आप गौर करो ना, ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देता है। आपको हमको भी लाइफ में इतना ही सजग रहना है कि लाइफ में ना नकारात्मक लोगों से हम सटे, ना नकारात्मक लोगों की बातें दिमाग को टच करें। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका जो जीवन है ना, पूरा आपके हाथ से स्लिप करता गया, निकलता गया, पूरा जीवन ही आपने बर्बाद कर दिया, सिर्फ नकारात्मक लोगों की एक नकारात्मक बातों को दिमाग में रख के भर के। बच्चे देखो कितना सचेत होते हैं, कितना कॉशियस होते हैं कि नहीं, एकदम सही सही बनाना है। जो नकारात्मक लगता है कि हाँ मेरा रिजल्ट डाउटफुल होगा, हालांकि सही बना रहा था लेकिन डाउट रहता, तब भी वो छोड़ देता है। लाइफ के साथ भी यही है। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरे काम का नहीं है, इससे जुटना और बात करना, सटना मेरे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें करता है, नकारात्मक सोच मेरे दिमाग में भरता है, मेरे मन की भावना, फीलिंग, इमोशन से खिलवाड़ करता है, मन के इमोशन को ख़राब करता है, जीवन के इमोशन को डैमेज करता है, तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस रखा करो। क्योंकि आपको अपने लाइफ की जो साइकिल है, जो डेस्टिनी है, उसको हैप्पीली कवर करना है। आप धरती पे आए हो अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए, हर का एक रोल दिया गया है, उस रोल को हैप्पीली कवर करने के लिए। आप मूवी देखो, मूवी होती है ना, उसमें हर रोल के लिए एक्टर रखे जाते हैं। कभी कभी कुछ रोल जो होते हैं ना, एक्टर आते हैं जो बहुत छोटे से रोल के लिए आते हैं, लेकिन उस रोल के साथ वो ईमानदारी बरत के जाते हैं, मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। हालांकि वो गेस्ट अपीयरेंस में ही आए थे, लेकिन फिर भी वो जो ऑडियंस होते हैं, पब्लिक होते हैं ना, उसका ध्यान आकर्षित करके जाते हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। और कभी कभी मेडल, प्राइज, अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो छोटी सी रोल थी उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की। लाइफ में भी देखो यही चीज़ होता है। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि आप जीवन कितना लंबा जिए, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपने जो भी आपको टाइम स्पेंड धरती पे दिया गया है आके काम करने के लिए ना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस जिम्मेवारी को आपने कितने अच्छे से निभाया। और जो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी अच्छे से निभाता है ना, उसी को नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी प्रमोशन मिलता है। और इंसान देखो अपनी कोई भी ड्यूटी हो, हाँ, तभी अच्छे से निभाता है जब मन के अंदर सकारात्मक सोच चलते हैं। अगर नकारात्मक सोच से घिरे रहोगे ना, तो क्या होगा कि आपका माइंड तो डैमेज होगा ही होगा, दिमाग आपका गड़बड़ होगा ही होगा। ये जो नकारात्मक सोच होते हैं, लोगों की नकारात्मक बातें होती हैं ना, हमेशा ही हमेशा आपको पैनिक अटैक देते जाएंगे। आपके लाइफ में स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी भरते जाएंगे, और इंटरनली कहीं ना कहीं ये बीमारी के फॉर्म में, ट्यूमर के फॉर्म में, बहुत सा नेगेटिव इम्पैक्ट के फॉर्म में, डिजीज के फॉर्म में आपके शरीर पे दिखने लगेगा। इसलिए लाइफ में हमेशा सजग रहा करो, बिल्कुल बच्चे की तरह जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको एग्ज़ाम देना होता है। और हमारे लिए जीवन जो है ना, डेली डेली एग्ज़ाम लेती है। इसलिए आपको हमको भी उतना ही सजग होना है कि ये जो हमारे इष्ट मित्र हैं, रिलेटिव हैं, कीट कीन हैं, क्लोज सर्किट ऑफ रिलेशनशिप में जो लोग हैं, जिनसे हम मिलते हैं, बातें करते हैं, ये हमारे लिए कितने यूजफुल हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत बेकार वाहियात लोग हैं, इनके आने मात्र से ही मेरा दिमाग में हलचल शुरू हो जाता है, तो देन और देर स्टॉप कर दो। खुल के बोलो, स्पष्ट बोलो, रिश्ते का लिहाज छोड़ के बोलो कि मैं अपने लाइफ को बर्बाद नहीं करूँगी। मुझे धरती पर आए हैं, एक रोल दिया गया है, जो भी मेरा रोल है, जो भी मेरी ड्यूटी है, उसको हैप्पीली कवर करके जाना है, और लाइफ को हमको मीनिंगफुल बनाना है।